बहुत ही सामाजिक जुझारू आजाद समाज पार्टी बाराबंकी के सम्मानित जिलाध्यक्ष बड़े भाई हरिनंदन सिंह गौतम जी, सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट विक्रम सिंह गौतम जी हमारे बीच में अभी बहुत विस्तार पूर्वक शिव शंकर यादव जी ने अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम के आयोजक धर्मेंद्र जी, सभी सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं तहे दिल से आपका संविधान दिवस के अवसर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, हमारे वक्ताओं ने बहुत विस्तार पूर्वक संविधान के ऊपर, महापुरुषों के ऊपर और बहुजन समाज के लोगों को किस विचारधारा पे चलना चाहिए, कौन सी विचारधारा आपके हित की है और कौन सी विचारधारा आपके अहित की है, इस पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालने का काम किया है। क्योंकि आज संविधान गोष्ठी पर बात रखनी है, संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि देश हमारा अंग्रेजों से गुलाम था। जब देश आजाद होने की बात आई तो अंग्रेजों ने कहा कि हम देश को आजाद कर देंगे, मगर देश को चलाने के लिए एक संविधान चाहिए। सम्मानित साथियों, आपको मालूम है कि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसा कोई दूसरा विद्वान नहीं था। तमाम साथियों ने प्रयास किया, कई बार लोगों ने बनाने का प्रयास किया, मगर बना नहीं पाए। और तमाम यहाँ के बड़े बड़े नेता अन्य देशों से भी अपील की कि हमारा संविधान बना दो, तो लोगों ने कहा, वहां के लोगों ने कहा कि दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति भारत में रहता है, जिसका नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनाने का काम करते हैं और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा उस संविधान को अंगीकार करने का काम करती है, उसको मानने का काम करती है और 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू होता है, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के बहुत बड़े विद्वान थे। जैसे आपको मालूम होगा कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में 300 सालों में सर्वे हुआ था कि 300 साल में सबसे ब्रिलियंट छात्र कौन है। उस सर्वे में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर प्रथम आया था और कोलंबिया विश्वविद्यालय के गेट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाई गई उनके सम्मान में। अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर हमारे देश में होते तो हमको सूर्य कह करके संबोधित करते, सम्मान देते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 9 भाषाओं के विद्वान थे, 32 डिग्रियां थी, कई देशों कई विदेशों से उनको विश्वविद्यालय से मानक डिग्रियां प्राप्त थी, PhD की डिग्रियां प्राप्त थी। मेरे भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में जब संविधान बनाया तो इस देश की स्थिति को ध्यान में रखकर संविधान बनाया। हजारों साल से जो हमारा समाज आवाज बढ़ा दो भैया। नहीं गला पकड़े वाला, मैं गला पकड़ी आवाज गला पकड़ा तो बोलो नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाते समय
इस देश की स्थितियों को ध्यान में रखा और यहाँ के रहने वाले लोगों को जो अधिकार नहीं थे, जिनको दबाया गया था, सताया गया था, जिनको हक अधिकारों से वंचित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, सरकारी नौकरियों में वंचित रखा गया, सामाजिक तिरस्कार किया गया था, ऐसे समाज को समाज की मुख्य विचारधारा में लाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में विशेष प्रबंध किया, आरक्षण की व्यवस्था की। मैं जहां भी जाता हूं ये बात मैं जरूर बताने का काम करता हूं कि मेरे पिछड़े भाइयों, ये मेरे दलित भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत इस देश में आरक्षण मिला और आरक्षण के बदौलत आपके लिए सीटें रिजर्व हुई, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर हो, लेखपाल, कानून गो, बाबू, चपरासी हो, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, MP, MLA हो, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख हो, सभासद हो, ये सीटें अगर आपको आरक्षण में ना मिली होती तो आज जो आप इन पदों पर बैठ करके समाज की मुख्य धारा में आने का काम किया है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से थोड़ा सा बलवान हुए हैं, तो ये देन और देन सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत दिए गए आरक्षण की वजह से है। कुछ हद तक आप समाज की मुख्य विकास धारा में आने का काम किया, मगर इस देश में जो आपके विरोधी लोग हैं, वे साजिश रचने का काम करते हैं। क्या इस समय साजिश चल रही है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, उत्तर प्रदेश में बनी है, आपके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, सरकारी विभागों को प्राइवेट सेक्टर में दे करके आपके आरक्षण को निरर्थक बनाया जा रहा है और आपको इस देश में डर दिखाया जा रहा है। क्या डर दिखाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है मेरे भाइयों, इस देश में पिछड़े और दलित समाज के लोग आप खतरे में आ जाओगे अगर आप सचेत होगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिल्ली में संसद भवन के पास संविधान जलाया जाता है। संविधान की बदौलत आप सुरक्षित हो, संविधान की बदौलत आपकी सुनवाई होती है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो आपके अधिकार नहीं रहेंगे, आपकी सुनवाई नहीं होगी। ये मेरे बहुजन समाज के भाइयों,